जब सुखदेव जी महाराज का प्रकट हुआ, लंबी कथा है, भागवत में हम नहीं जाना चाहेंगे, पर एक प्रसंगता इस विषय को हम आपको सुना रहे हैं कि शुक्राचार्य जी जन्मते ही माता को कराहते हुए छोड़ करके चले गए। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुष्टम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोष्मि। जन्मते से ही करवट भी नहीं मां को बदलने दिया और अपनी नाड़ी को तोड़ करके चल दिए हैं। शुक्राचार्य जी के पीछे पीछे पुत्रेति तन्मयतया। श्री व्यास जी महाराज पुत्र के बारे में पूछे, क्या हुआ, आप लोगों ने थाली क्यों नहीं बजाई पुत्र के जन्म होते ही? तो जो दासियां सेवा में लगी हुई थी उन्होंने कहा कि थाली क्या बजाए, वो जा रहा है आपका पुत्र, आप पकड़ो उसको। जन्म लेते ही पुत्र ब्रह्मानुरक्ति में बनाटवी की ओर प्रस्थान कर गया और शुक्राचार्य जी उनके पीछे पुत्रेति तन्मयतया, हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र कहकर के पीछे दौड़े। और ऐसे शुक्राचार्य जी महाराज बनाटवी में जाकर के वन वृक्षों में अदृश्य हो गए। व्यास जी को अपने पुत्र में ब्रह्म की अनुभूति हुई, क्योंकि जब भगवान अपने पुत्र का दिखना बंद हुआ तो चिल्लाए, चीखे, मेरे बेटे, मेरे लाडले, मेरे पुत्र, कहां हो तुम? तो प्रत्येक वृक्ष से आवाज आ रही थी, शुकोहम शुकोहम शुकोहम। प्रत्येक वृक्ष बोल रहा था कि मैं सुखदेव हूं, मैं सुखदेव हूं। और ऐसा केवल एक ब्रह्म ही हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। व्यास जी महाराज बड़े खिन्न हुए, बड़े दुखी हुए। और जब व्यक्ति किसी विषम परिस्थिति में चला जाता है, दुखद घटना में चला जाता है, तो उसके जितने भी सोर्स होते हैं उन सोर्सों का इस्तेमाल करता है। जो भी उसके पास में संपत्ति, निधि जो भी होता है उसका पूरा प्रयोग करता है। तो व्यास जी के पास में क्या था? काव्य। ऐसा अद्भुत कवि आज तक दुनिया में कोई हुआ नहीं। इसलिए व्यास जी के संदर्भ में कहते हैं व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। जितने भी कवि हैं या जो लोग भी हैं सब व्यासोच्छिष्ट हैं। व्यास जी ने जो लिखा है उसी का अनुगमन इधर उधर से लेकर के लिखते हैं, तो उनको व्यासोच्छिष्टम माने जो खा करके छोड़ दिया गया हो उसको उच्छिष्ट कहते हैं, या जो बच गया हो उसको स्वीकार कर लेना उसको उच्छिष्ट कहते हैं। उत्शिष्ट, बचा हुआ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शुक्राचार्य जी महाराज के पास में इतनी बड़ी काव्य कला है कि 18 पुराण और 18 उप पुराण उन्होंने लिखी। वेदों का भाष्य किया, ब्रह्म सूत्र लिखा, उपनिषदों की रचना की, वेदों को व्याख्यात करने के लिए महाभारत जैसा सदग्रंथ लिखा। तो उन्होंने अपनी काव्य, उनकी शक्ति थी, इसलिए उन्होंने अपने 2 शिष्यों को बुलाया, गौरमुख आदि को, और कहा कि तुम मेरे इन 2 श्लोकों को वहां जाकर के सुनाना जहां पर सुखदेव विलीन हो गए हैं, अदृश्य हो गए। तो उन्होंने जो 2 श्लोक रट करके दिए, लिख करके दिए, जो रट करके वो श्लोक गाने के लिए वहां पर गए। एक श्लोक, कौन सा श्लोक था जो गौरमुख शिष्य ने वहां जाकर के गाया? कि बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिशम वैजयंतीं चमाला रंध्रान वैणोरदर सुदया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद गमनम प्राविशद गीत कीर्ति। इस श्लोक को गाया। इसी श्लोक में भगवान के प्रभाव का वर्णन है कि जिससे परमात्मा का वो श्लोक गा रहे हैं, जिसका गायन भागवत में किया गया है, उसका प्रभाव कैसा है। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकार। मानी मोर, आपीड मानी पंख,
जिनके शुभ्र मुकुट पर मोर का पंख सुशोभित है। नटवर बपू नटेशु वराह इति नटवरा, जो नटों में सर्वश्रेष्ठ, नटमणि नचाने वाला, कौतुक दिखाने वाला, जादू दिखाने वाला। और भगवान कृष्ण से बड़ा नटवर कौन होगा? सारी दुनिया को नचा। नटमरि कटे वे सब ही नचा, नटमरि कटे वे सब ही नचा। राम खगेश वेद यश गाव, राम खगेश वेद यश गाव। जैसे नट मरकट को नचाता है, ऐसे ही राम के इशारे पर सारी दुनिया नाच रही है। सारी दुनिया श्री राम जी के संकेत पर नाच रही है। भगवान कृष्ण नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम, कानों में कुनेर के पुष्पों को आच्छादित किए हुए सुशोभित हो रहे। कर्णयो कर्णिकारम विप्रवासा कनक कविशम, स्कंद पर पड़ा हुआ पीतांबर जो उनका है कनक कवशम, सूर्य की कनकमयी रश्मियों के प्रकाश को लज्जित कर देता है उनका पीतांबर। और वैजयंती चमाला, वैजयंती की माला धारण की हुई है। वैजयंती एक फल भी होता है। या वृंदावन में अगर आप जाओ या यहाँ भी मेले में आए हुए लोग, तो वैजयंती जैसे मटर का दाना होता है, ऐसे उसका फल होता है वैजयंती का। हम लोग गांव में अपने बचपन में खेला करते थे, उसको कच्चे में ही तोड़ करके छेद कर दो और सुखा दो। अगर पक जाने के बाद में पत्थर की तरह मजबूत हो जाता है, फिर उसमें आपकी सुई नहीं जा सकती। गीले में ही उसको छेद किया जाता है, फिर सुखाया जाता है। तो इस प्रकार से एक वैजयंती की माला मिलती है। और वैजयंती मानी वैजयंती के रत्न है, पंच रत्नों से समन्वित जो माला है वैजयंती चमाला, ऐसा दान की हुई। रंध्रान वैनो रधर सुदया पूरियन गोप वृंदई, विश्व कोमल अंगुली दलों से बांसुरी के छिद्रों को जब प्रक्षुब्ध करते हैं, उनको दबाते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कि भगवान अपने भक्त के छिद्रों को दबा रहे हो, छुपा रहे। भगवान अपने भक्त के दोषों को छिपा देते हैं। और जब बांसुरी बजाते हैं तो उनका प्रभाव इतना है कि जमुना का जल स्तब्ध हो जाता है, पत्थर बन जाता है, जम जाता है जमुना का जल। चल को अचल कर देते हैं और अचल को चल कर देते हैं। बांसुरी को श्रवण करके गिरिराज जी गोवर्धन के पत्थर पिघल करके झरने बन करके प्रवाहित होती है। वृक्षों से रचित श्रवण होने लग जाता है। गायों के स्तनों से दूध का प्रवाह प्रवाहित होने लग जाता है। बछड़े रमा उठते हैं, प्रकृति सच श्यामला हो जाती है। जब ये प्रभाव सुना, इस श्लोक में गोविंद के प्रभाव का गायन किया गया। इसको श्रवण करके शुकाचार्य जी बड़े पुलकित हुए। एक बार मन में आया कि जिसका इतना प्रभाव है, जिसकी बांसुरी का मधुर रव, मधुर वादन पत्थरों को पिघला देती है और जल को जमा देती है, क्यों ना मैं उनका दर्शन करूं। पर दूसरे ही पल उनके मन में एक भाव जगा, जो इतना प्रभावपूर्ण है, निश्चित रूप से वो गुरूर में रहता होगा, अभिमान में रहता होगा, वो हम लोगों से मिलेगा क्या। आज के साधारण लोगों को देखो, अगर वो जरा अच्छा पद पा जाए, कोई विशिष्ट पद, तो साधुओं को हे दृष्टि से देखने लग जाते हैं। सोचते हैं क्या ये तो भिखमंगे हैं, ये दृष्टि आ जाती है। तो फिर जो बांसुरी से पत्थरों को पिघला देता है, उसमें कितना अभिमान होगा। वैजयंती की माला धारण की, उसमें कितना अभिमान होगा। उनके मन में ये चिंतन जगा। एक पल के लिए तो जिन वृक्षों से शकोहम की आवाज आ रही थी, वो वृक्ष के पल्लव प्रकंपित हुए, वृक्ष झूमे, फूल खिले। गौरमुख को लगा कि शायद व्यास जी के पुत्र सुखदेव प्रकट ही होने वाले हैं। उच्छ्वास अनुभूत हो रहा है।
लेकिन दूसरे ही पल प्रकृति में सब कुछ शांत हो गया। गौरमुख निराश करके होकर के लौटे और वेदव्यास जी को बताया कि महाराज मैंने आपके श्लोक को गाया, पर कोई भी हलचल एक बार हुई लेकिन वो प्रकट नहीं हुई। व्यास जी पुत्र व्यामोह में रो उठे और सोचने लगे, क्या मेरी कविता में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि एक योगी एक ब्रह्म चिन्मय में डूबे हुए को अपनी ओर आकृष्ट कर सके? तो फिर कविता का मतलब क्या हुआ? और उसके बाद में फिर उन्होंने एक श्लोक और दिया, कहा इस श्लोक को जाकर के गाओ। पहले श्लोक में भगवान नंदनंदन द्वारकाधीश से प्रभु श्री कृष्ण जी के प्रभाव का वर्णन था, लेकिन दूसरे श्लोक में भगवान का स्वभाव कैसा है इसका वर्णन। अहो वकीयम स्तने कालिकूटम जिघांसया पाय यदः प्रसादि लेभे गतिं दातृचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजे। ये तीसरे स्कंद का श्लोक है श्रीमद् भागवत। ये श्लोक विदुर जी को उद्धव जी सुनाते हैं कि अहो बकीयम, जीते जी लोग मेरे गोविंद का महत्व समझ ही नहीं पाए। अहो बकीयम, बकी मानी बकासुर की बहन पूतना। जो पूतना अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा करके आई, जिघांसया पाए यदि प्रसादी, भगवान को मारने की दृष्टि से आई, लेकिन भगवान ने उसे क्या दिया? काले भे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम्बा दयालुं शरणं व्रजे। जो मां को सदगति देनी चाहिए, गोविंद ने जहर लाने वाली पूतना को दे दी। यह है गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है, कहा है कि मात की गति ताए दीन्ही कृपालु यादव राय, कृष्ण गीता वाली। तो यह है भगवान का स्वभाव और प्रभाव। और स्वभाव की श्लोक को ज्यों ही सुना शुकाचार्य जी प्रकट हो गए, दोनों भुजाएं फैला करके दौड़े गौरमुख की ओर। एक बार फिर कह दो कंबा दयालुम शरणं व्रजेम, एक बार फिर कह दो गा दो कंबा दयालुम शरणं व्रजेम, एक बार फिर सुना दो कंबा दयालुम शरणं व्रजेम। और वे दौड़ करके लिपट जाते, कहते अब तो गोविंद के ही चरित्र श्रवण करने का मन करता है। और तब गौरमुख जी कहते हैं, यदि आप अधिक सुनना चाहते हैं तो उन्हीं गोविंद के गुणों में 18,000 श्लोक हमारे गुरुदेव ने श्रीमद् भागवत के रूप में लिखे हैं, और वे स्वभाव और प्रभाव से आगे। तो जिसकी हम शरणागति, शुक्राचार्य जी ने ऐसे ही शरणागति नहीं ले ली, पहले जिसकी शरणागति ली, जिस देवता की, उसकी दो चीजों को देखा कि उसका प्रभाव कैसा है और उसका स्वभाव कैसा है।